आज मैंने अपने किचन में बनाया है ये ज़बरदस्त सा मलबेरी मार्बल केक। ये आपको लग रहा है ये चॉकलेट की लेयर्स है, नहीं, ये चॉकलेट नहीं है, ये बिल्कुल फ्रेश मलबेरीज थी। और मैं आपको अंदर से भी कट करके दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। इतना सॉफ्ट केक बना है और ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखिए ये कैसे बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लेवरी फूड। आज मैं फिर अपने लॉन में मलबेरीज इकट्ठी कर रही हूँ। आज मेरी अम्मी की बर्थडे है और लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, तो मैंने सोचा कि मैं केक बनाऊँ, पर किस चीज़ का बनाऊँ। तो फिर मुझे ख्याल आया क्यों ना मलबेरी का केक ट्राई करूँ। और मैं मलबेरीज उतार रही हूँ और आज मैं आपके साथ मलबेरी मार्बल केक की रेसिपी शेयर करूंगी। मलबेरीज मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, काफ़ी हैं ये एक केक के लिए। चले आए शुरू करते हैं। मलबेरी की ऊपर जो ये छोटी सी टहनी लगी होती है, इसको मैं काट रही हूँ ताकि ये उसके अंदर ऐड ना हो जब मैं इसको ब्लेंडर में मिक्स करूँगी। चाहे हालांकि ये मिक्स हो जाती है उसके अंदर, इतना पता नहीं चलता, लेकिन मैं इसको काट रही हूँ। आपने नहीं काटना तो आप बेशक ना काटें। तो इसका कलर इतना स्ट्रॉन्ग होता है, ये देखिए मेरे हाथों का क्या हशर हो गया है। इस तरह मैं इसको सारा काट के तो अच्छी तरह से धो लूँगी और फिर हम केक बनाना शुरू करते हैं। शहतूत को मैंने अच्छी तरह से धो लिया और इसका पानी मैंने निकाल दिया। सबसे पहले मैं पैन को ग्रीस कर लूँगी और इसमें मैं बटर पेपर लगा रही हूँ। और अब मैं ब्रश से इसको ग्रीस कर रही हूँ। और ये केक मैं ओवन में नहीं बना रही हूँ, बग़ैर ओवन के ये केक बना रही हूँ। और बर्तन को मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया, उसको पहले ही मैंने गर्म होने के लिए रख दिया हुआ है। पैन को मैंने ग्रीस कर लिया, इसको कर लेते हैं साइड पे। एक बर्तन ले लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसमें मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। अब ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैं छान लूँगी। मैदा जब भी आप केक में इस्तेमाल करें उसको छान के इस्तेमाल करें। ये मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान लिए हैं, ये अब मैं साइड पे कर रही हूँ। अब इसमें मैं कोई बीटर यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं ब्लेंडर में तमाम जो मेरे वेट इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मिक्स कर लूँगी। मैं ले रही हूँ 3 अंडे, और अंडे जब भी आप इस्तेमाल करें उनको पहले से आप चेक करें, डायरेक्ट अंडे कभी ना डालें। और ये मैंने एक प्याले में अंडा चेक करके अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये 3 अंडे मैंने इसमें डाल दिए हैं और ब्लेंडर में साथ ही में 1 कप चीनी फुल मैंने भर दिया है, वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। और 1/2 कप इसमें मैं कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें मैं वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ। और अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गए हैं बहुत अच्छी तरह से, इसको कर लेते हैं साइड पे। अब एक मैं बाउल ले रही हूँ और ये सारा बैटर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसी जग में मैं थोड़ा सा दूध ऐड कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 1/4 कप है।
जो मैं यूज़ करूँगी इस मलबेरी को इसके अंदर मिक्स करने के लिए, इसका एक प्रॉपर स्मूथी मिक्सचर जो बनाना है वो मैं बना लूँगी। तकरीबन 1 कप के करीब मलबेरीज ली हैं, इसको भी मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स हो गया है, अब इसको मैं साइड पे कर रही हूँ। बैटर में मैं मैदा मिक्स करने लगी हूँ और मैदा मैं 3 हिस्सों में इसके अंदर डाल के मिक्स करूँगी और मैं ले रही हूँ विस्कर और विस्कर से मैं इसको मिक्स करती जाऊँगी। ये 3 हिस्सों में मैंने इसके अंदर मैदा डाला है और अब इसको सारे को मिक्स करने लगी हूँ। अभी इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी हार्ड हो रही है, लेकिन मैं अभी इसको सेपरेट करूँगी और आधे के अंदर मैं वो मलबेरी का स्मूदी जो मिक्सचर मैंने बनाया था वो इसके अंदर मिक्स करके और बाकी जो बच जाएगा उसको फिर मैं उसकी कंसिस्टेंसी ठीक कर लूँगी। ये देखिए अभी ये काफ़ी सख्त हो रहा है, इसको बस मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अब इसमें से आधा बैटर मैं निकाल रही हूँ इस बर्तन में। अब इसके अंदर मैं मलबेरी सिरप ऐड कर रही हूँ और इसको मैं अभी आधा डाल रही हूँ और मैं इसको चेक कर लेती हूँ मिक्स करके। ये कलर इसका कितना ज़बरदस्त और डिफरेंट सा कलर है। देखते हैं बेक होके इसका क्या कलर निकलता है। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए और इसको मैंने मिक्स कर लिया है। ये बैटर थोड़ा सा गाढ़ा है और इसकी कंसिस्टेंसी ठीक करने के लिए इसमें मैं थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ और इसको मिक्स करके मैं चेक कर लूँगी। जो आगे ये ठीक हो जाएगा कि कितना इसमें हमें दूध डालना है वो फिर इसमें मिक्स करके ही पता चलता है। इसको मैंने इसलिए गाढ़ा रखा था कि मैंने मलबेरी ऐड करना था और मलबेरी का भी सिरप है तो वो और ज़्यादा लिक्विड ही हो जाना था, तो मैंने इसको अलहदा रखा था। और अभी इसमें थोड़ा सा और मैं दूध डाल रही हूँ। चलिए ये बैटर भी मिक्स हो गया है और इसको भी अब मैं कर रही हूँ साइड पे। अच्छा, मार्बल केक को बनाने की टेक्निक ये होती है कि आपको इसमें कोई सा भी डिज़ाइन बना ले, लेकिन आपने एक दफ़ा एक मटेरियल डालना है, दूसरी दफ़ा दूसरा मटेरियल डालना है। तो अगर आपके साथ कोई हेल्पर है तो आप उनकी हेल्प ले सकती हैं। मेरे साथ मेरे हस्बैंड है, ये उनका फेवरेट पार्ट है तो वो मेरे साथ हेल्प कर रहे हैं। तो चलें शुरू करते जाते हैं। लेयर्स इसकी सारी कंप्लीट हो गई हैं। आप किसी भी स्टिक की मदद से आप इस पर कोई सा भी पैटर्न और डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखिए मैं जिस तरह बना रही हूँ आप इस तरह बना सकते हैं।
ज़बरदस्त सा ये पैटर्न बन गया है। और अब थोड़ा सा टैप कर रही हूँ और अब मैं इसको पतीले में रखने लगी हूँ, जिसको मैंने ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया हुआ था। तकरीबन 15 मिनट से मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे गर्म होने के लिए रखा हुआ है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। इसका एक बड़ा सा मैंने पतीला लिया है, आपके पास अवेलेबल है तो आप ले लें। इसके नीचे मैंने एक प्लेट रखी थी स्टील की और अब इसको जल्दी से मैं इसके अंदर रख देती हूँ। इसको मैं कवर कर रही हूँ और ऑलमोस्ट 40 मिनट्स के लिए ये इसमें मैं रख रही हूँ। और पहले 10 मिनट में फ्लेम को हाई कर रही हूँ, मीडियम हाई, और 10 मिनट के बाद मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाऊंगी। 40 मिनट्स हो गए हैं, अब केक को चेक कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा ये फूल गया है और मैं स्टिक डाल के इसको चेक कर रही हूँ। ये देखें बिल्कुल सही साफ निकल आई है। तो केक हमारा रेडी हो गया है। इसको मैं बाहर निकाल के तो आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त केक लग रहा है, साइड से भी बड़ा अच्छा ही कुक हो गया हुआ है। मलबेरी मार्बल केक रेडी हो गया है। बहुत आसान सी रेसिपी है और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।